बहुत सुंदर के जय पौधार प्रभु को आज बहुत ही सुंदर विग्रह के दर्शन। प्रभु कहाँ के विग्रह थे ये? वो अपने बंगाल के ही है, दुर्गापुर। हरि बोल। और ये चेतन महाप्रभु हैं। चैतन्य महाप्रभु कितने सुंदर, लंबे, इतना सुंदर है कि मतलब मेरा खुद का मन लालायित होगा कब दुर्गापुर जाकर के दर्शन करके आऊं। हरि बहुत बोल। सुंदर। चलेंगे प्रभु जब एक हाँ, बार प्रभु इच्छा ये कहाँ है? बंगाल का कहाँ का है ये? दुर्गापुर दुर्गापुर का। बगल में हरि ही है। बोल। और अभी रिसेंटली मन बहुत ज्यादा दिन नहीं हुए हैं और हम्म। वहां पर हरि बोल तो हम लोग जरूर प्रोग्राम करेंगे। हरि बोल। बहुत बहुत धन्यवाद अजय पौधार प्रभु को और सभी भक्तों को हृदय से धन्यवाद कीर्तन में भाग लेने के लिए। हम लोग मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपथकमलं श्रीगुरु वैष्णवांच च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथं वितं तं सजीवं स्वाद्वैतं सावभूतं परिजं सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगना ललिता श्री विशाखावितांत च नम ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात देश तारिणी। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे बिंदाबनेश्वरी भानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त बिंद। मुखम करोति वाचालम पंगु लंघे गिम यत्किपातम हम वंदे श्री गुरु दीनतारिणम परमानंद माधवम श्री चैतन्येश्वरम। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री मंगलाचरण की जय। शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज के इस भागवतम चर्चा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। सभी भक्तों के चरणों में मेरा सादर दंडवत प्रणाम है। राधा माधव राधा गोविंद गुरु आचार्य परम वैष्णव परम भागवत की असीम कृपा से हम सब भक्त लोग मिलकर श्रीमद् भागवतम के ऊपर में चर्चा कर पा रहे हैं। अभी हम लोग कैंटो 5 के प्रथम अध्याय में हैं। उसके पहले हम लोगों ने 4 कैंटो कंप्लीट किया और ये 5वां कैंटो कुछ दिनों पहले हमने शुरू किया, जिसके अंदर में प्रथम अध्याय में है महाराज प्रियव्रत के चरित्र का वर्णन। महाराज मुझे याद दिला दे, महाराज प्रियव्रत शांभु मनु के बड़े पुत्र हैं। छोटे पुत्र थे उत्तानपाद और उनकी 3 पुत्रियां हैं देहूति आकुति पशुति, जिनके बारे में हम लोगों ने कैंटो 3 के 21वें अध्याय से शुरू किया था। 33वें अध्याय तक माता देहूति के बारे में पढ़ा। फिर कैंटो 4 में माता देहूति के प्रथम अध्याय में माता देहूति के पुत्रों के बारे में पढ़ा और उसके बाद में दूसरी उनकी जो बहनें हैं आकुति और प्रसूति के बारे में हमने डिटेल में पढ़ा। 7वें अध्याय तक महाराज स्वयंभू मनु की पुत्रियों के वंशावली के बाद और 8वें अध्याय से, जो कि हमने कहा था दूसरा पड़ाव है, वो उत्तानपाद है जो स्वयंभू मनु के छोटे पुत्र है और उनकी वंशावली में हम लोगों ने ध्रुव महाराज के बारे में पढ़ा। उनके पुत्र वत्सल है, उनसे उनकी वंशावली में अंग आए और अंग से हम लोगों ने बेन के बारे में, बेन से पृथु महाराज के बाद में उनके जो 6 पुत्र होते हैं उसमें से जो सबसे बड़े पुत्र 5 पुत्र होते हैं पृथु महाराज, उसमें जो सबसे बड़े वे विजिताश्च है। विदिचाश्च के 6 पुत्र होते हैं। उनकी पत्नी नवश्वती से 6 पुत्र जो होते हैं उसमें प्राचीन वली सबसे बड़े होते हैं और उनसे फिर उनके 10 पुत्र होते हैं जो प्रचेता कहलाते हैं। और ये प्रचेताओं ने एक ही पत्नी उनकी है मनीषा से ब्याह करते हैं और उनसे
होते हैं दक्ष, जो कि तपस्या में चले जाते हैं, और उसके बाद में जब देखते हैं राशिनाशन पर कोई नहीं रहता है, तो उसके बाद में यहाँ पर जो प्रियव्रत जो बड़े पुत्र हैं, जो कि ब्रह्मचारी है, उसके बारे में प्रथम अध्याय में हम लोग पढ़ा। तो प्रथम अध्याय में कैंटो 5 में हमने पढ़ा कि सुखदेव गोस्वामी जी परीक्षित महाराज को बताते हैं। परीक्षित महाराज का प्रश्न है, प्रश्न क्या है कि हे सुखदेव गोस्वामी, हे मुनिवर, मुझे बताइए, प्रियव्रत जो कि ब्रह्मचारी थे, जिन्होंने भगवान के परम भक्त नारद जी से दिव्य ज्ञान प्राप्त किया था, वो पुनः गृहस्थ जीवन में कैसे चले गए, और गृहस्थ जीवन में आने के बाद पुनः सब कुछ छोड़ करके पुनः पूर्ण रूप से भगवान की भक्ति में कैसे लग गए। उसके उत्तर में सुखदेव गोस्वामी जी भी कहते हैं, जिसने भगवान के चरण कमलों का अमृत का मधुर का आस्वादन ले लिया है, वह भले ही कि किसी भी अवस्था में, किसी काल देश परिस्थिति में रहे, भौतिक जगत में रहे, आध्यात्मिक जगत में रहे, स्वर्ग में रहे, नरक में रहे, ब्रह्म जहां कहीं भी रहता है, वो भगवान की भक्ति को नहीं छोड़ सकता। कोई भी भौतिक जगत की बाधाएं उसकी भक्ति में बाधा नहीं बन सकती है। हरि बोल। और उसके बाद में सुखदेव गोस्वामी जी परीक्षित महाराज के बारे में बताना शुरू करते हैं कि किस प्रकार उन्होंने नारद जी से दिव्य ज्ञान प्राप्त करके परम सिद्धि प्राप्त की थी। लेकिन उसी समय उनके ग्रैंडफादर वहां पे आते हैं, जिस पर्वत पे प्रियव्रत महाराज नारद मुनि से ज्ञान प्राप्त कर रहे थे और भक्ति कर रहे थे, और कहते हैं तुम्हें गृहस्थ जीवन को अपनाना चाहिए, ये भगवान का आदेश है। प्रियव्रत महाराज राजी नहीं होते हैं, तो उसी समय ब्रह्मा जी हरि बोल अपने वानहंस में आते हैं और बहुत सुंदर उपदेश देते हैं। कहते हैं, हे प्रियव्रत, मेरी बात को ध्यान से सुनो, परमेश्वर से ईर्ष्या मत करो, क्योंकि वे हमारे बुद्धि से परे, हमारी भौतिक बुद्धि से परे है। उनका जो उद्देश्य होता है, जो उनका जो सोच होती है, वो परम कल्याणकारी होती है। और एक तो परम कल्याणकारी होती है, और दूसरी क्या है, समस्त जीवों के लिए एक ही शिक्षा है। ऐसा नहीं कि भगवान ने अलग अलग मनुष्य को अलग अलग शिक्षा दी, नहीं, सबके लिए एक ही शिक्षा है। वो क्या है कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है, हम भगवान की अंश है, और भगवान की ही भक्ति में ही हमारा कल्याण है, और भगवान का दिव्य प्रेम प्राप्त करना ही जीवन का परम लक्ष्य है। संबंध, अभिधेय और प्रयोजन, इसको हम लोग कभी नहीं भूलते। भगवान की आज्ञा को कोई भी टाल नहीं सकता, जिसमें कितना ही वैदिक शिक्षा हो, ज्ञान प्राप्त कर लिया हो, तपो बल हो, शारीरिक बल हो, बुद्धि हो, अर्थ हो, धन हो, लेकिन भगवान के आदेश को टाल नहीं सकता। जो कुछ भी जिसके पास में है, वो सब भगवान की सेवा के लिए है, अपने इंद्रिय भोग के लिए नहीं है। भगवान की आज्ञा से जीवात्मा में जन्म, मृत्यु, कर्म, शोक, मोह, भय, सुख तथा दुख के हेतु विभिन्न प्रकार के शरीर धारण करती है। हे प्रियव्रत, हम सभी अपने गुण तक कर्मों के साथ वैदिक ज्ञान द्वारा वर्णाश्रम विभागों में बांध दिए गए हैं, लेकिन वर्ण और आश्रम सबका एकमात्र एक ही उद्देश्य है, सबको भगवान की भक्ति करना, अपने को भगवान से जोड़ना, उसी में जीव का कल्याण है। तभी हम भौतिक जगत के 3 गुणों से मुक्त हो सकते हैं, 4 तापों से मुक्त हो सकते हैं, 4 कष्टों से, 3 तापों से मुक्त हो सकते हैं, 4 कष्टों से दूर सकते हैं। 3 गुण हो गए, सतोगुण, रजोगुण, तपोगुण, और जीवन के जो 4 कष्ट है, जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधा, और ताप के हैं आदि देवी, आदि भौतिक और आदि अध्यात्म, इससे मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। और जिस प्रकार एक अंधा व्यक्ति जिसको ज्ञान होता है, जो प्रकाश में है, गुरु है, भगवान का प्रतिनिधि है, वो जैसे कहता है उसी के अनुसार हमें कार्य करना चाहिए। एक बैल को जिस प्रकार
उसके नाक में रस्सी बांध दी जाती है और चालक जिस प्रकार उसे घुमाता है वैसे ही कार्य करता है। उसी प्रकार के हमें अपना जीवन यापन करना चाहिए। कहते हैं गृहस्थ जीवन में जो नहीं है, इंद्रियों के बारे में फिर बताते हैं। क्या बताते हैं? जो हमारी इंद्रियां हैं और जो मन है, अगर वो हमारे वश में नहीं है तो भले ही हम छोड़ के जंगल में भी चले जाए, वन में भी चले जाए, तो हमारी चेतना मन किसके बारे में सोचेगा? भोग के बारे में सोचेगा। इसके विपरीत अगर गृहस्थ भगवान की भक्ति से जुड़ा हुआ है, कृष्ण को केंद्र में रख करके जीवन यापन करता है, वो जितेंद्रिय हो जाता है और उसको कोई भी भौतिक चीजें क्षति नहीं पहुंचा सकती है। अतः हे प्रियप्रभुत, तुम ये भौतिक गृहस्थ जीवन को स्वीकार करो। प्रभुपाद जी हम बहुत इंपॉर्टेंट बात कहते हैं, जब भगवान का आदेश होता है, जब भगवान स्वयं हमें गृहस्थ जीवन में जाने के लिए कहते हैं, तो याद रखेंगे वो जीवन और जो भी भौतिक व्यवस्थाएं जो भौतिक सुविधा प्रदान करते हैं, कभी भी उसमें हम लोग आसक्त नहीं होंगे। लेकिन स्वयं अगर हम जाकर के भगवान से मांगते हैं, सकाम कर्म सकाम भक्ति करते हैं, तो भगवान अवश्य दे देंगे। ये याद रखेंगे यार। इसलिए कहा कि अगर हमारी भौतिक इच्छाएं भी हो, कुछ भी हो, जो कुछ मांगना हो, किसी देवताओं के पास नहीं जाना, भगवान से मांगना चाहिए। क्योंकि भगवान उतना ही देते हैं जितना कि हम लोग उसके प्रति आसक्त न माने, वो हमारे लिए नुकसानदायक ना हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज हम याद रखेंगे। तो इसलिए प्रियव्रत महाराज तुरंत, चूंकि भगवान के परम भक्त हैं, दिव्य चेतना में, याद रखेंगे दिव्य चेतना में। तो जब दिव्य चेतना में होते हैं, गुरु और भगवान को समर्पण होते हैं, तो दो चीज होती है। पहला चीज तो क्या होता है कि हम कभी भी तर्क नहीं करते हैं, क्योंकि भगवान का आदेश कोई परम आदेश मानते हैं, कोई तर्क नहीं करते। और दूसरी चीज होती है कि भगवान के आदेश को बड़े आनंद से लेते हैं, मन मार के नहीं लेते। अच्छा ठीक है तुम बोल रहे तो मेरे को नहीं, आनंद से लेते हैं। तुरंत उन्होंने स्वीकार कर दिया और उसके बाद में हमने पढ़ा कि स्वयंभू मनु प्रसन्न हो जाते हैं और प्रियव्रत को राजा बनाते हैं। और उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमने पढ़ा, वो परमिशन लेते हैं नारद मुनि से। हरि बोल, नारद मुनि से परमिशन लेते हैं, क्योंकि नारद मुनि ने गुरु है जिनसे प्रियव्रत ने दिव्य ज्ञान प्रदान किया था, प्राप्त किया था, सॉरी। उसके बाद प्रियव्रत महाराज ने विश्वकर्मा की पुत्री बृहस्पति से विवाह किया, 10 पुत्र हुए और एक पुत्री हुई उर्जस्वी। जो सबसे बड़े पुत्र हैं हम लोगों ने पढ़ा था अग्निधि, अग्निधि। उसके बाद में बहुत सारे पुत्र हैं, इद्यमी, यज्ञबाहु, हिरण्यधीता, धृष्टपृष्ठ, मेघातिथि, विचिरो। और विशेष करके 3 पुत्रों के बारे में हमने पढ़ा, जो कि महावीर, श्रवण और कवि, ये 3 हैं। आगे चल के ब्रह्मचारी बने। भगवान के चरण कमलों का ध्यान करने के कारण महाराज प्रीत के ये तीनों पुत्र शुद्ध भक्ति से सिद्ध हो गए। हरि बोल। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी ने, हम लोग ने सन्यासी 4 प्रकार के होते थे, कुटी चक्र, बहुचक्र, परिव्राजकाचार्य, परहंस, उसके बारे में सबको क्लियर हो गया होगा। हमने पढ़ा, प्रभुपाद जी ने बताया। कुटी चक्र वो है जो कि एक समय के बाद घर में बैठ के भोजन नहीं करते हैं, घर के बाहर आके कुटिया में रहते हैं और घर से वहीं उनको भोजन आ जाता है। दूसरे बहुरक होते हैं जो घर से भोजन मंगाते ही नहीं है, द्वार द्वार पे जाकर कर कर करके जितनी आवश्यकता उतना भोजन ग्रहण करते हैं। तीसरे परिव्राजकाचार्य हैं जो पूरे ब्रह्मांड में घूम कर करके भक्ति का प्रचार करते हैं। और परमहंस हैं जो जब एक दिव्य स्थिति पर पहुंच जाते हैं, सब कुछ छोड़कर भगवान की भक्ति में लग जाते हैं। प्रियव्रत की दूसरी पत्नी से 3 संतानें हुए, उत्तम, तामस, रेवत, और ये आगे चल करके तीनों मनु बनी। हरि बोल। इस पर प्रियव्रत महाराज ने 11 अर्बुद वर्षों तक शासन किया। 1 अर्बुद 10 करोड़ वर्ष का होता है।
उनके अद्वितीय शोर से सारे अधर्मी डरकर भाग जाते थे। वे गृहस्थ जीवन, फिर बहुत इंपॉर्टेंट कल हमने पढ़ा, वे गृहस्थ जीवन में रहते हुए सामान्य पुरुष जैसा आचरण करते, किंतु वास्तव में अनासक्त होकर के रहते थे। वो महान आत्मा थे। एक बार परम शक्तिशाली प्रियव्रत सूर्य देव की परिक्रमा से असंतुष्ट हो गए, क्योंकि सूर्य देव जब उत्तर दिशा में रहता है तो वहां सूर्य दक्षिण मन एक तरफ अंधकार हो जाता है, और जब उत्तर में रहता तो दूसरी तरफ अंधकार हो जाता है। इससे संतुष्ट नहीं हुए और एक दिन उन्होंने प्रकाशमान रथ पर चढ़कर सूर्य देव की कक्षा का परीक्षा करने अपनी इच्छा पूर्ण की। ऐसा प्रभुपाद जी यहाँ पर भगवान के श्लोक में लिखते हैं, ऐसा विस्मय आश्चर्यजनक कार्य भगवान की कृपा के कारण ही हो सकता है। हरि बोल। प्रभुपाद जी भी कहते हैं, भक्त ऐसी आश्चर्यमय वस्तुएं एवं शक्ति भगवान के अनुग्रह से ही प्राप्त कर सकता है, जिसकी कल्पना से बड़े बड़े वैज्ञानिक तक सोच भी नहीं सकते। अगर जिसमें भक्ति नहीं है वो क्या बोलेगा, ये सब फालतू काल्पनिक बातें हैं, बहुत बड़ा अपराध हो जाएगा। क्यों? हमने बार बार पढ़ा है और प्रचार में बोलेंगे, हमारी इंद्रिय अपूर्ण है। अपूर्ण इंद्रिया पूर्ण के दिव्य कार्यों के बारे में सोच नहीं सकते हैं। और गीता का 4 अध्याय का 9वां श्लोक सबको सुना दीजिएगा, जन्म कर्म च मे दिव्यमेवं यो वेति तत्त्वतः। हे अर्जुन, मेरे कर्म और मेरा जन्म दोनों दिव्य है, और जो एक बार उसको मान लेता है, तर्क नहीं करता है, पुनः इसे भौतिक जगत में उसे आना नहीं पड़ता। इतनी बड़ी बात भगवान कहते हैं। यद्यपि प्रियव्रत ने सूर्य के समान तेजस्वी रथ का आविष्कार सूर्य देव से स्पर्धा करने के लिए नहीं की थी, क्योंकि एक वैष्णव दूसरे वैष्णव को नीचा दिखाने का प्रयत्न नहीं करता। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रभुपाद जी ने बात कहा था। उनके रथ के पहिए की परिधि से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जस्ट याद रखना है कि जो चिन्ह बन गए थे वही बाद में 7 समुद्र हो गए और भूमंडल 7 द्वीपों में विभाजित हो गया। जम्बू द्वीप, पलक्ष, सालमली, कुश, क्रौंच, शाक और पुष्कर, ये 7 द्वीप बने। प्रत्येक द्वीप अपने से पहले वाले द्वीप के आकार से दुगना है और एक तरफ पदार्थ से घिरा हुआ है। ये 7 समुद्र अलग अलग, बहुत सुंदर लिखा है। एक समुद्र खारे जल का है, दूसरा इक के रस माने गन्ने का रस, तीसरा सूरा, चौथा घृत घी, 5वां दुग्ध, छठा मट्ठा और 7वां मीठे पानी का। त्रिव्रत में से 7 द्वीपों का राजा अपने 7 पुत्रों को दे दिया। अपनी पुत्री का विवाह उर्जस्वती का शुक्राचार्य से कर दिया, जिनके एक पुत्री हुई जिसका नाम था देवयानी। सुखदेव गोस्वामी की परीक्षित से कहते हैं, बहुत सुंदर है जो हमने लास्ट में पढ़ा, जिसने भगवान के चरण बिंदों की धूली की शरण ले ली है, वह भूख प्यास शोक मोह जरा और मृत्यु के प्रभावों एवं मन से इच्छा इंद्रियों को जीत सकता है। और लास्ट में हमने पढ़ा, बहुत इंपॉर्टेंट लिखा, प्रभुपाद जी कहते हैं हम बद्ध जीवों के लिए लिखा है। क्या? चूंकि परीक्षित महाराज को महाराज प्रियव्रत से इस असामान्य चरित्र के प्रति संदेह हुआ होगा, इसलिए उन्होंने विश्वास दिलाया कि हे परीक्षित, प्रियव्रत के चरित्र पर संदेह मत करो। परीक्षित महाराज तो, अरे जिनको भगवान, जिसको माँ के उत्तरा माता के घर में जिसको भगवान के दर्शन हो गए हो, वो क्या भगवान पर डाउट कर सकता है? कभी नहीं कर सकता है। लेकिन ये तो प्रभुपाद जी बता रहे, हम बद्ध जीवों को समझाने के लिए, भगवान की जो भी लीला होते हैं बच्चियों को संभालने के लिए कहा। यहाँ तक हमने पढ़ा, उसके आगे आज हम लोग पढ़ते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयं उदीरये। नष्प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्ठी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोकुमाराय गोविंदाय नमो। आराधयो भगवान ब्रजेश तनय ततदाम वृंदावनम, रमया काचित उपासना व्रजवधू वर्गेण्य कल्पिता।
श्रीमद्भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेमा पुमतो महा श्री चैतन्य महाप्रभो मतमिदं तत् आदरो न पर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्लोक नंबर कैंटो 1 चैप्टर 1 कैंटो 5 चैप्टर 1 शीर्षक भारत परिचित का चरित्र श्लोक नंबर 36। प्रभु Yes, सही? हाँ। ओके, हम लोग करते हैं। स एवं परिमित अपरिमित बल पराक्रम एकदा तु देव ऋषि चरणानुशयन अनुपतित गुण विसर्ग संसर्गेण निर्वृतम इव आत्मानं मन्यमान आत्मनिर्वेद इद महा। इस प्रकार अपने पूर्ण पराक्रम तथा प्रभाव से भौतिक ऐश्वर्य का भोग करते हुए भारत विधिवत एक बार यह सोचने लगे, यद्यपि मैं महामुनि के समक्ष आत्मसमर्पण कर चुका था और कृष्ण भावना के मार्ग पता, किंतु मैं अब न जाने क्यों फिर से कर्मों के बंधन में फंस गया हूँ। इस प्रकार उनका मन अशांत हो उठा, वे विरक्त होकर बोलने लगे। बहुत सुंदर है। श्रीमद् भागवत में कहा गया, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। कैंटो हम लोगों ने पढ़ा, कैंटो 1:5 में, त्यक्त्वा सधर्म चरणाम्बुज त्यक्ता स्वधर्म चरणाम्बुज हरे भजन अपक्को अतपते ततो यदि यत्र क्वा अभद्रम मुद अमुष्य किम को वार्थ आप तो अभजताम स्वधर्मतः। जिसने ईश्वर की सेवा का अपना कर्म छोड़ दिया है वह अपरिपक्व अवस्था, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, वह अपरिपक्व अवस्था के कारण कभी कभी गिर सकता है, किंतु तो भी उसके असफल होने का कोई डर नहीं रहता। दूसरी ओर यदि कोई अभक्त अपने वृत्ति व कर्तव्य में पूरी तरह संलग्न रहे तो भी उसे कुछ नहीं प्राप्त होता। अपने वृत्ति परक माने हमने वर्णाश्रम धर्म का पालन किया है, हमने सारा, एक ब्राह्मण ने अपने ब्राह्मण का कार्य किया, क्षत्रिय ने क्षत्रिय का, शूद्र ने शूद्र का, वैश्य ने वैश्य का किया है। लेकिन अगर जिसने भगवान की भक्ति नहीं की तो समझ लीजिए उसका मनुष्य जीवन बेकार हो गया। नंबर 1। उसके विपरीत अगर हमने थोड़ी सी भी भक्ति की है और किसी भी कारण से, हमारे प्रारब्ध के कारण से या कुछ भी रीजन हो जाता है, तो क्या कहते, भक्ति रुक जाती है। देखिए, जब हम भक्ति करते हैं तो प्रॉपर जो भी शब्द यूज करेंगे बहुत ध्यान से करेंगे, भक्ति खत्म नहीं हो जाती, भक्ति रुक जाती है किसी कारण से। तो वो भक्ति कभी विनष्ट नहीं होती है। और इसी जन्म में दो तरह की बात, इसी जन्म में कभी बीच में हम लोग की रुक जाती है तो प्रारब्ध, भगवान, क्योंकि हम भगवान के संरक्षण में, तो हमारे कुछ प्रारब्ध है, उसका कारण कुछ भी कारण हो सकता है, उसमें हम तर्क नहीं करेंगे, हम पुनः उसी जीवन में भक्ति फिर से शुरू कर सकते हैं। या अगर हमने शरीर छोड़ दिया, वही तो भक्ति विनष्ट हो गए, रुक जाती है। अगले जन्म में जहां हमने भक्ति खत्म की है वहां से भक्ति आगे शुरू हो। ये इतना इंपॉर्टेंट श्लोक है, इसको याद कर ले। यदि कोई किसी तरह किसी महान वैष्णव के शरण में जाता है और भावनावश या बोध होने के कक्ष भाव से स्वीकार करता है, किंतु कालांतर में, अंडरलाइन, किंतु कालांतर में अपरिपक्व बोध के कारण यदि नीचे गिर जाता है तो वह वास्तव में गिरा हुआ नहीं कहा जाता, क्योंकि कृष्ण भावना में लगे रहना एक प्रकार से स्थायी संपत्ति है। इसको अंडरलाइन करें, जो हमने भक्ति करके जो प्राप्त किया है वो स्थायी संपत्ति है। और कहते वास्तव में नीचे गिरा हुआ है तो हम कहेंगे किसी कारण से, अपनी चेतसु दुराचारो बसते मामन्य साधु रहे मंत्र सम्यक व्यवस्थित हुई। गीता का बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, 90 अध्याय का 30वां श्लोक, 30 अगर कोई भी भक्ति में गिर जाता है, और उसमें तो कितनी बड़ी बात लिखा है, जघन्य से जघन्य कार्य भी यदि कोई कर बैठा उसमें हंसना नहीं चाहिए। माया बहुत प्रबल है, हम हंसते हैं, किसी के संग भी ऐसा हो सकता है, पता भी नहीं लगेगा ये कैसे हो गया, इसलिए हंसना नहीं है। अब क्वेश्चन होता है, हमने पढ़ा था कैंटो 3 के याद एग्जैक्ट अध्याय याद दे रहे से 29वां या 30वां अध्याय में भगवान कपिल कहते हैं, ठीक है, अगर कोई गिर जाता है, कोई हो जाता है, तो क्या है, उसका अपमान नहीं करना चाहिए, घृणा नहीं करना चाहिए, उसे दूरी बनाए रखना चाहिए।
क्योंकि एक तरह से उसको समझ लो कोविड का रोग हो गया, किसी कारण वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा, दवा लेगा ठीक हो जाएगा, तो तब तक उसे दूरी बनाए रखना चाहिए, ये याद रखना है। लेकिन कभी उसे घृणा नहीं करना, उसके ऊपर कोई कमेंट नहीं कसना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अतः यदि कोई नीचे गिरता है तो भी कुछ काल के लिए उसकी उन्नति रुक सकती है, किंतु उपयुक्त अवसर आने पर वह अवश्य दिखाई पड़ेगी। हरि बोल। यद्यपि महाराज केवल नारद मुनि के आदेशानुसार भगवान के धाम वापस जाने के लिए सेवा कर रहे थे, किंतु अपने पिता की प्रार्थना पर वे भौतिक विश्व में पुनः लौट आए। कालांतर में उनमें अपने गुरु नारद के अनुग्रह से श्री कृष्ण की सेवा करने की भावना पुनः जगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने पढ़ा था कि दो कारण से प्रभुपाद जी ने कहा था, एक एक चीज को याद करते, दो कारण से भक्ति रुकती है। एक तो स्वयं हम तीन गुणों के प्रभाव में आकर अपने प्रारब्ध के अनुसार में गलती करते हैं, डाउनफॉल हो। और एक दूसरा हमने क्या पढ़ा था, भगवत कृपा से। तो यहाँ पर जो भगवत माने भगवान के आदेश से वे गृहस्थ जीवन में आए थे, लेकिन भक्ति उनकी रुकी नहीं थी। बाहर से दिखाते थे कि वह गृहस्थ जीवन में लिप्त है, लेकिन हृदय से वो मुक्त पुरुष थे, सदैव भगवान का ध्यान करते थे। क्योंकि लिखा है, पूरे याद रखें, अपने गुरु नारद के अनुग्रह से श्री कृष्ण की सेवा करने की भावना पुनः जगी। अरे जिसने भगवान के परम भक्त प्रामाणिक गुरु की शरण ले ली है, वो क्या भक्ति, उससे जो भक्ति प्राप्त की वो कभी विनष्ट हो सकती? कभी नहीं हो सकती। गुरु की कृपा, भगवान की कृपा कभी भी बेकार नहीं जाती है, ये याद है। जैसा कि भगवत गीता में कहा, सूची नाम से मतम गे योग भ्रष्ट अभिजाए थे, भक्ति योग से अच्युत पुरुष को पुनः देवताओं का ऐसे प्राप्त होता है, और उसका उपभोग कर लेने के पश्चात उसे शुद्ध ब्राह्मण अथवा धनी परिवार के में जन्म लेने का अवसर प्रदान किया जाता है, जिससे वह अपनी कृष्ण भक्त को पुनः जागृत कर सके या पुनः स्टार्ट कर सके, जहां तक रुकी थी उसके आगे वो शुरू कर सके। प्रियव्रत के जीवन में ऐसा ही हुआ। इस सत्य के वे ज्वलंत उदाहरण है। काल का में जब उन्हें अपनी संपत्ति, पत्नी, राज पुत्रों की कामना नहीं रह गई, तो उन्होंने सबको त्याग देना चाहा। इसमें एक चीज और लिख सकते हैं, ये सब भगवान की कृपा से। जब भगवान ने कहा, देखा, ब्रह्मा जी ने देखा कि जिस लक्ष्य के लिए इसे गृहस्थ जीवन दिया गया था, उतने समय तक उसको गृहस्थ जीवन में रखा, और ठीक उसके बाद में भगवान ने देखा अब ये कार्य पूरा हो गया, इसने जिसका जो उसका कार्य करना पूरा हो गया, स्वतः ही भगवान दिव्य विरक्ति, दिव्य वर्ड बोल रहा हूं, दिव्य विरक्ति उत्पन्न कर देते। स्वतः ही मन में आएगा, आपको कुछ करने की दरकार नहीं, स्वतः ही भगवान सारी व्यवस्था करते। हे प्रियव्रत, अब तेरा कार्य पूरा हो गया, अब तू जा मेरी भक्ति में लग जा। ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसलिए कहा जाता है हमको पूर्ण रूप से हम भगवान में समर्पित रहेंगे तो कृष्ण अपने आप हमें रास्ता दिखाएंगे। लेकिन जब हम सोचेंगे हम अपनी बुद्धि, ज्ञान, धन के हिसाब से हम अपने आप अरेंजमेंट करेंगे, क्लीन बोल्ड हो जाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। काल का जब अतः इस श्लोक में सुखदेव गोस्वामी महाराज प्रियव्रत के ऐश्वर्य का वर्णन कर चुकने के बाद उनकी विराग प्रवृत्ति को बताते हैं। हरि बोल। देवर्षि चरणानुशयम शब्दों से यह सूचित होता है महाराज प्रियव्रत पूर्णतया देवर्षि नारद की शरण में जाकर उनके निर्देश के भक्ति की समस्त क्रियाओं तथा अनुष्ठानों का कठोर से पालन कर रहे थे। जहां तक अनुष्ठानों के दृढ़तापूर्वक पालन का प्रश्न है, उसके संबंध में श्री विश्वाचक्र ठाकुर का कथन है, दंडवत प्रणामाशतान अनुपतित है। गुरु को तुरंत दंडवत प्रणाम करने तथा उनके आदेश पालन करने से विद्यार्थी सिद्ध हो जाता है। इसको भी अंडरलाइन कर लेंगे। भगवान को क्या है, त्वदिति प्रणिपादेन परिप्रश्नेन सेवया, उस श्लोक को याद कर लेंगे। चौथे अध्याय का 34 श्लोक एकदम क्लियर है। गुरु के पास जाते हैं, विनम्र भाव से दंडवत प्रणाम करते हैं, उनकी सेवा करते हैं और फिर उससे आदेश प्राप्त कर लेते हैं, तो उसी समय हम लोग सिद्ध हो जाते हैं, 3 गुणों से मुक्त हो जाते हैं। भगवान के प्रति अनुरक्ति और असत के प्रति अनासक्ति उत्पन्न हो जाती है। महाराज प्रियव्रत के सारे कार्य नियमित रूप से महाराज प्रियव्रत ये सारे कार्य नियमित रूप से कर रहे थे। जब तक मनुष्य संसार में है वह 3 गुण विसर के वशीभूत रहता है। ऐसा नहीं है कि ऐश्वर्यवान, देखिए कितनी बड़ी बात है, ऐसा नहीं है कि ऐश्वर्यवान होने के कारण प्रियव्रत भौतिक प्रभाव से मुक्त थे।
इस संसार में अत्यंत निर्धन पुरुष तथा अत्यंत धनी पुरुष दोनों ही भौतिकता के वश में रहते हैं, क्योंकि वैभव तथा दरिद्रता दोनों ही भौतिक गुणों से उद्भूत है। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया, प्रकृति कृमाणी गुणे कर्माणी सर्वशः। प्रकृति के गुणों के कारण हम कर्म करते हैं, प्रकृति हमें भौतिक भोग की सुविधा प्रदान करती है। उदाहरण याद कर लेंगे, या तो त्रिवत के बारे में ऐसा कुछ नहीं लिखा गया है कि वो भौतिकता प्रति आसक्त थे, लेकिन क्या है, होता है। एग्जाम्पल हम याद कर लेंगे ध्रुव महाराज का। भगवान के दर्शन हुए, लेकिन वो भी क्या है, जब यक्षों को मारने के पता लगता है कि उनके भाई उत्तम को मार दिया यक्षों ने, तुरंत क्रोधित हो जाते हैं और क्रोध की रजोगुण के प्रभाव में आकर करके वो अनदुना यक्षों को मारना शुरू कर दे। इसलिए कभी भी हमें गर्व नहीं होना चाहिए मैं बहुत अच्छी भक्ति कर रहा हूं, नहीं। सदैव गुरु की कृपा, भक्तों की कृपा से अपने को बांध लेना चाहिए, बांध लेना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए कि थोड़ी सी कृपा मिल गई तो हम सब कुछ बने, नहीं, पकड़े रहना उनको। जैसे ही छोड़ेंगे माया हमें डसने के लिए तैयार रहती है। अहो असाधु अनुष्ठितम अभिनिवेशतो अहम इंद्रिय अविद्या रचित विषम विषय अंधकूपे तत् अलम अलम अमुष्या वनिताया विनोद विगम माम धिक धिक इति गर्हयाम चकार। राजन अपनी भर्सना इस प्रकार की, ओह इंद्रिय भोग के कारण मैं कितना धिक्कारा जाने योग्य हूँ, मैं अब भौतिक सुख के अंधकूप में गिर गया हूँ, बहुत हुआ, अब मुझे और भोग नहीं करना चाहिए। तक मेरी ओर देखो, मैं अपनी पत्नी के हाथों में नाचने वाला बंदर बन गया हूँ, इसलिए मुझे धिक्कार है। वो हम बद्ध जीवों के लिए ये बहुत बड़ा प्रियव्रत महाराज की शिक्षा है। महाराज प्रियव्रत के आचरण से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि भौतिक ज्ञान की उन्नति कितनी निंदनीय है। इसको अंडरलाइन भी कर लेंगे, भौतिक ज्ञान की उन्नति कितनी निंदनीय है। कभी भी हमें बांध लेगी, हमको पता भी नहीं लगेगा। उन्होंने कई बार आता है, अच्छा अभी तो भोग लेते हैं उसके बाद में हम करेंगे, कभी नहीं होगा भक्ति। भक्ति तुरंत स्टार्ट करने लीजिए, क्योंकि जीवन कोई नहीं कह सकता मैं कितना दिन जीऊंगा, तुरंत हमें स्टार्ट कर लेना चाहिए। उन्होंने एक दूसरा सूर्य उत्तम करने जैसा अद्भुत कार्य किया, जो सूर्य की तरह प्रकाशमान था। उन्होंने ऐसा विशाल रथ तैयार कराया था जिसके पहियों की रगड़ से विशाल समुद्र बन गए थे, 7 द्वीप बन गए थे। ये कार्य इतने महान है कि आज का वैज्ञानिक यह कल्पना भी नहीं कर सकता कि ऐसे कार्य किस पर संपन्न होते होंगे। महाराज पिता ने अत्यंत अद्भुत कार्य किए, किंतु चूंकि वह इंद्रिय भोग अर्थात राज्य के शासन तथा सुंदर पत्नी के इशारों पर नाच रहे थे, इसलिए उन्होंने अपने आप को धिकारा। जब हम महाराज प्रियव्रत के इस उदाहरण पर विचार करते हैं तो हमें पता चलता कि आधुनिक सभ्यता कितनी पतित है। आधुनिक तथाकथित वैज्ञानिक तथा अन्य भौतिकतावादी यह सोच कर परम संतुष्ट है कि वे बड़े बड़े पुल, सड़कें, मशीनें बना सकते हैं, किंतु महाराज प्रियव्रत की तुलना में ये सारे कार्य नगण्य। हरि बोल। यदि इतने अद्भुत कार्यों के बावजूद महाराज अपने को धिकार सकते थे, तो हम भौतिक सभ्यता की दौड़ में कितने अधम और निंदनीय है। इसी से हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि इस भौतिक जगत में फंसी हुई जीवात्मा को ऐसी उन्नति से कोई सरोकार नहीं है। दुर्भाग्यवश आज का मनुष्य यह नहीं समझ सकता है कि अगले जन्म में उसे किस प्रकार का शरीर धारण करना होगा, क्योंकि उसे ज्ञान ही नहीं है कि पुनर्जन्म भी होता है या नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जानना पुनर्जन्म होता है। हम सब भक्तों को बहुत अच्छे से मालूम है, और हम लोगों ने बहुत सुंदर ढंग से स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ा था। महान राजा, सुंदर पत्नी तथा अद्भुत कार्यप्रद, ये सभी आत्मसिद्धि में बाधक है। महान राज्य, सुंदर पत्नी तथा अद्भुत कार्यप्रद, ये सभी आत्मसिद्धि में बाधक है अगर हम इसमें फंसते हैं। लेकिन कर्तव्य के रूप में अगर कार्य करते तो कभी नहीं फंसेंगे। भरत महाराज उज्ज्वलन उदाहरण है, अम्बरीश महाराज उज्ज्वलन उदाहरण है, पृथु महाराज उज्ज्वलन उदाहरण है, परीक्षित महाराज उज्ज्वलन उदाहरण है, भरत महाराज बहुत इंपॉर्टेंट। महाराज प्रियव्रत ने अत्यंत निष्ठा के साथ महामुनि नारद की सेवा की थी, अतः भौतिक ऐसे स्वीकार कर लेने पर भी वे कर्म से विचलित नहीं हुए। इसको भी अंडरलाइन। महाराज प्रियव्रत ने अत्यंत निष्ठा के साथ नारद मुनि की सेवा की थी, उनकी कृपा प्राप्त की थी, उनसे ज्ञान प्राप्त किया था, अतः भौतिक ऐसे स्वीकार कर लेने पर भी वे कर्म से विचलित नहीं हुए। हरि बोल।
वे पुनः कृष्ण भक्त बन गए, जैसा कि भगवद गीता में पुष्टि किया गया, नेहाभिकम तासो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अभी यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भय। कृष्ण भावनाथ के लिए जो कुछ भी साधन किया जाता है उसका न तो कभी नाश होता है और न हास। इस पथ में की गई थोड़ी सी भी सेवा बड़े से बड़े भय से बचाने के लिए पर्याप्त है। महाराज परिवर्तन के जैसा संन्यास श्री भगवान के अनुग्रह से ही संभव है। सामान्यतः जब मनुष्य शक्तिमान होते हैं या उनके सुंदर पत्नी, सुंदर घर तथा बहुत ऐसे होते हैं तो वे अधिकाधिक फंसते जाते हैं। किंतु महाराज परिवर्त ने नारद से शिक्षा प्राप्त की थी, इसलिए तमाम बाधाओं के होते हुए भी वे कृष्ण भावनामृत को पुनः जीवित कर सके। हरि बोल, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पर देवता प्रसादाधिकत आत्म प्रत्यय वमर्शेन अनुप्रवृत्तेभ्य पुत्रेभ्य इमाम यथा दायम विभज्य भुक्त भोगाम च महिषीम मृतकम सह महाविभूतिम अपहाय स्वयं निहित निर्वेद हृदि गृहित हरि विहार अनुभावो भगवतो नारदस्य पदवीं पुनः एव अनुससार। हरि हो। भगवान के अनुग्रह से महाराज निर्वत का विवेक पुनः जागृत होता। उन्होंने अपनी सारी संपत्ति अपने आज्ञाकारी पुत्रों में बांट दी। अपनी पत्नी जिसके था उन्होंने इंद्र सुभोता उसे और प्रभुत ऐश्वर्य राज सहित सब कुछ त्याग कर वे सभी प्रकार की आसक्ति से रहित हो गए। सब कुछ त्याग करके याद रखेंगे, पत्नी को उन्होंने किसके संरक्षण में दिया? अपने पुत्रों के संरक्षण में दे दिया। ये प्रभुपाद जी ने लिखा है और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। विमल हो जाने से उनका हृदय श्री भगवान की लीलाओं का स्थल बन गया। इस प्रकार वे कृष्ण भावनामृत के पथ पर पुनः लौटाए और महामुनि नारद के अनुग्रह से जिस पद को प्राप्त किया था उसको फिर से धारण किया। अपने शिक्षाष्टकम में शिक्षाता बाप ने बताया, चेतो दर्पण मार्जनम भव माधवाग्नि देवम। हृदय के सोच होते ही संसार की प्रज्वलित अग्नि तुरंत समित हो जाती है। हमारा हृदय भगवान की लीलाओं के लिए है। हरि बोल। हमारा हृदय भगवान की लीलाओं के लिए। इसका तात्पर्य है कि जैसा भगवान ने सब उपदेश दिया, मन मना भव मद्भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु। मनुष्य को चाहिए कि वह श्री कृष्ण का चिंतन करे, यही हमारा कर्तव्य है। जिस पुरुष का हृदय स्वच्छ नहीं होता वह श्री भगवान की दिव्य लीलाओं के संबंध में सोच भी नहीं पाता। जिसका हृदय स्वच्छ नहीं होता भगवान उस पर कृपा नहीं करते हैं। किंतु यदि वह श्री भगवान का फिर से ध्यान धरे तो सांसारिक आसक्ति से सरलता पूर्वक विरत हो सकता है। मायावादी दार्शनिक योगी या ज्ञानी इस भौतिक संसार को केवल यह कहकर के ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या अर्थात यह संसार असत्य है, अतः हमें ब्रह्म को ग्रहण करना चाहिए, इस संसार को त्यागने का प्रयत्न करते हैं। इस प्रकार का कोरा सिद्धांत लाभप्रद नहीं होता। यदि हमें यह विश्वास हो कि ब्रह्म ही वास्तविक सत्य है तो हमें अपने हृदय में श्री कृष्ण के चरणों को धारण करना चाहिए, जैसे महाराज कृष्ण ने किया। सवे मन कृष्ण पदार विंदयो। मनुष्य को अपने हृदय में ईश्वर के चरणारविंद धारण करने होते हैं, तभी उसे सांसारिक बंधनों से मुक्त होने की शक्ति प्राप्त होती है। भगवान साकार है, भगवान का साकार रूप है। भगवान को हम तीन रूपों में जान सकते हैं, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। इस चीज को हम लोगों ने बहुत डिटेल में पढ़ा है। आशा करता हूँ किसी भक्त को कोई तरह का कंफ्यूजन नहीं है। नंबर 1, और ये जगत मिथ्या नहीं है, असत्य है, टेम्परेरी है। कोई भी अगर आपको ये चीज कहे कि ये मिथ्या है, केवल भ्रम है, तो उस तरह के लोगों से दूर दूर रहना चाहिए। और ये भौतिक जगत भगवान किस लिए बनाते हैं? एक दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट याद करेंगे, हमको कष्ट देने के लिए नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हमारा करेक्शन करने के लिए भगवान ये भौतिक जगत बनाते हैं और सारी व्यवस्था करके रखते हैं। सोचिए, केवल और सब चीज छोड़ दीजिए, खाली एक ही चीज को याद कीजिए, हवा और पानी। ये सब चीज को 1 सेकंड अगर हमारा नाक बंद कर दिया जाए हम लोग तड़फड़ाने लग जाएंगे। माने 1 मिनट 2 मिनट 5 तड़फड़ाने लग जाएंगे। हवा किसने दी है? कोई बना सकता साइंटिस्ट? ये सब याद करेंगे तो समझ में आएगा कि भगवान की कितनी बड़ी कृपा है हमारे। तो भगवान इस भौतिक ये जगत है असत्य है, इसमें हमको फंसना ही नहीं है। हमने जो गलती किया है उसको हमको अपनी गलती को सुधार कर पुनः भगवान से अपना
शाश्वत जो संबंध, शाश्वत संबंध है, उन्हें स्थापित कर लेना। शाश्वत पिता है हमारा, शाश्वत भगवान का धाम शाश्वत धाम। मार पिता ने अपने ऐश्वर्यशाली सामर्थ्य अपनी पत्नी को मृतक तुल्य मानकर छोड़ दिया। किसी की पत्नी कितनी सुंदर तथा आकर्षक क्यों न हो, किंतु मृत होने पर उसके प्रति कोई मोह नहीं रह जाता। हम सुंदर स्त्री की प्रशंसा उनके शरीर के कारण करते हैं, किंतु आत्मा के निकल जाने पर वह शरीर किसी कामी पुरुष को आकर्षक नहीं लगता। महाराज प्रियव्रत भगवत अनुग्रह से इतने बलवान थे कि उन्होंने अपनी जीवित पत्नी को मृत्यु तुल्य छोड़ दिया। अर्थात सुंदर कौन होता है? सुंदर आत्मा है। आत्मा के चलते सुंदरता नजर आती है। हमारा शरीर कार्य करता है, चेतना बुद्धि कार्य करती है। जैसे ही आत्मा निकल जाती है, वो एक लोथड़े के पत्थर के समान हो जाता है, लोथड़े के समान हो जाता है, उसकी कोई कीमत नहीं रहती है। तो समझ सकते हैं सुंदरता किसमें है। न धनम न जन्म न सुंदरीम कविता व जगदीश कामे मम जननी जन्मनि से भवतात भक्ति हेतु की। हे सर्वशक्तिमान, न तो मुझे धन संग्रह करने की कामना है, न सुंदर स्त्रियों की, न ही मुझे अन्याय की आवश्यकता है। मैं तो जन्म जन्मांतर आपके हेतु की भक्ति की कामना करता हूँ। जो आत्म जीवन में अग्रसर होना चाहता है, उसके मार्ग में ऐश्वर्य तथा सुंदर पत्नी के प्रति आसक्ति, ये दो बड़ी बाधाएं हैं। ऐसी आसक्ति से मुक्त हो लेना चाहिए। इन आसक्तियों से मुक्त होने के बाद ही महाप्रियव्रत महामुनि नारद द्वारा उपदेश दिए गए नियमों का पालन कर सके। हरि बोल। महाराज प्रियव्रत के कार्यों के प्रति बहुत सारे श्लोक हैं। तस्हैवा इते श्लोका। प्रियव्रत कृतम कर्म को नु कुर्यात विनोश्वरम। यो नेमि निम्नो अकरोत छायाम ध्वंसप्त वारिधि। महाराज प्रियव्रत के कर्मों से संबंधित अनेक श्लोक प्रसिद्ध है। जो कुछ महाराज प्रियव्रत ने किया उससे सिर्फ भगवान कहते हैं, अन्य कोई नहीं कर सकता। उन्होंने रात्रि के अंधकार को दूर किया और अपने रथ के पहियों की नेमी से 7 समुद्र बना दिए। महाराज प्रियव्रत के कार्यों के संबंध में संसार भर में अनेक उत्तम श्लोक प्रचलित है। वे इतने विख्यात थे कि उनके कार्यों की तुलना सिर्फ भगवान के कार्यों से की जाती है। हरि बोल। क्योंकि भगवान की शक्ति प्राप्ति, कभी कभी ईश्वर का परम निष्ठ दास तथा भक्त भी भगवान कहलाता है। श्री नारद को भगवान कहा गया है और कभी कभी शिव तथा व्यासदेव जी भी भगवान कहे जाते हैं। कभी कभी ईश्वर के अनुग्रह से शुद्ध भक्त को भी भगवान की पदवी प्रदान की जाती है, जिससे वह अत्यंत सम्मानित हो सके। महाराज प्रियव्रत ऐसे ही भक्त थे। तो भगवान क्यों कहते हैं, हम सब भक्तों को बहुत अच्छे से मालूम। जो भगवान के आदेश का पालन एज इट इज हम बद्धजीवों को के बीच में रखता है, पहुंचाता है, उससे हमें अवगत करवाता है, वो भगवान के ही समान है। क्योंकि उसके कार्य भगवान के ही समान है, भगवान के आदेश के ही अनुसार है, इसलिए वो भी भगवान ही कहलाता है, ईश्वर कहलाता है। लेकिन परम ईश्वर तो एक ही है, कृष्ण है, ये याद रखना। भूसंस्थानम कृतम येन शरीग्रीवन आदिभि सीमा च भूत निर्वृत्ये द्वीपे द्वीपे विभागशः। विभिन्न लोगों में पारस्परिक झगड़ों को रोकने के लिए महाराज प्रियव्रत ने नदियों, पर्वतमालाओं तथा वनों के द्वारा राज्यों की सीमाएं निर्धारित की, जिससे कोई एक दूसरे की संपत्ति में घुस न सके। हरि बोल। कितना सुंदर है ये चीज, हमारे लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि विभिन्न लोगों में झगड़ों को रोकने भारत ने नदियों, पर्वतमाला, वनों के द्वारा राज्यों की सीमाएं निर्धारित कर दी, जिससे कोई एक दूसरे की संपत्ति में घुस न सके। महाराज प्रियव्रत ने विभिन्न राज्यों की सीमाएं अंकित करने का जो उदाहरण प्रस्तुत किया है वह आज भी पाला जाता है, जैसा कि यहाँ सूचित किया गया है। विभिन्न जातियों के लोग विभिन्न भागों में रहते हैं, अतः उन भागों की, जिन्हें यहाँ द्वीप कहा गया है, सीमाएं विभिन्न नदियों, वनों तथा पर्वतों द्वारा सुनिश्चित कर दी जानी चाहिए। महाराज पृथु के संबंध में भी ऐसा ही कहा गया है। वे अपने पिता के मृत शरीर से उत्पन्न हुए थे। सबको मालूम है ना, बेन है, पृथु के पिता
अत्यंत पापी थे वे, इसलिए सर्वप्रथम निषाद नामक एक श्याम पुरुष उत्पन्न हुआ। क्या? जब बैन के जांघों का मंथन किया ऋषियों ने, तो उनसे एक निषाद नामक श्याम कलर का पुरुष उत्पन्न हुआ। निषाद जाति को वन में रहने के लिए स्थान मिला, क्योंकि वे जन्म से चोर तथा उच्चके होते हैं, और आज भी ये तरह के लोग हैं। जिस प्रकार पशुओं को विभिन्न जंगलों तथा पहाड़ियों जिस प्रकार विभिन्न पशुओं को विभिन्न जंगलों तथा पहाड़ियों में रखा जाता है, उसी प्रकार से मनुष्य भी पशु की भांति वहां रहते हैं। जब तक कृष्ण भावना नहीं जगती, कोई भी मनुष्य सभ्य जीवन नहीं बिता सकता, क्योंकि वह अपने कर्म तथा गुण प्रभाव के कारण किसी अवस्था के लिए बाध्य है। यदि मनुष्य मेल पूर्वक तथा शांति से रहना चाहते हैं, तो उन्हें कृष्ण भावना भी ध्यान करना चाहिए, क्योंकि देहात्म बुद्धि से वे उच्चतम मानदंड को कभी भी नहीं प्राप्त हो सकते। उच्च देहात्म बुद्धि से भगवान के दिव्य धाम को, दिव्य ज्ञान को, दिव्य भक्ति को नहीं प्राप्त कर सकते। भारत परिवर्त ने इस भूमंडल को अनेक द्वीपों में इसलिए विभाजित करे, जिससे प्रत्येक वर्ग के लोग शांति पर रह सके और एक दूसरे से झगड़ा नहीं करे। राष्ट्रवाद की आधुनिक संकल्पना भारत परिवर्त द्वारा किए गए विभागों की विकसित हुई है। हरि बोल। इसलिए उन्होंने साथ कर दिया, अपने पुत्रों को अलग अलग द्वीप का राजा बना दिया। भौमम दिव्य मानुषम च महित्वम कर्म योग जम य चक्रे निर्योपम्यम पुरुषानुजन प्रिय। नारद मुनि के परम अनुयायी तथा भक्त महाराज त्रिवत ने अपने कर्म तथा योग से प्राप्त किए गए समस्त ऐश्वर्य को, चाहे वह स्वर्ग लोक, अधोलोक, मानव समाज हो, नरक तुल्य समझा। हरि बोल। श्री रूप गोस्वामी ने कहा कि भक्त का पद इतना अति उत्तम होता है कि उसे किसी भौतिक ऐसी इच्छा नहीं रह जाती। पृथ्वी, स्वर्ग लोक तथा पाताल लोक में नाना प्रकार के ऐश्वर्य है, किंतु भक्त यह जानता है कि ये सभी भौतिक है, अतः उसमें उसकी कोई रुचि नहीं रहती। याद करेंगे, हम लोगों ने पढ़ा था प्रबोधानंद सरस्वती के बारे में, कहा भौतिक स्वर्ग क्या है, माया जाल है, और भगवान के ब्रह्म ज्योति में विलीन होने की इच्छा नरक तुल्य है। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, परम दृष्टवा निवर्तन्ते, कभी कभी योगी तथा ज्ञानी स्वेच्छा से मुक्ति के लिए तप करने तथा दिव्य आनंद स्वाद चखने के लिए अपनी संपत्ति का त्याग करते हैं, तो भी वे नीचे करते हैं, क्योंकि यह भौतिक संपत्ति का कृत्रिम त्याग है। मनुष्य को आध्यात्मिक जीवन के प्रति उत्तम रुचि होनी चाहिए, इसको अंडरलाइन करते हैं। ज्ञानी लोग हैं, सब कुछ भौतिक त्याग कर देते हैं, लेकिन भगवान की भक्ति नहीं करते हैं, ब्रह्म ज्योति में जाते हैं और पुनः इस भौतिक जगत में वापस आते हैं। बिना भक्ति के हमें भगवान की कृपा, भगवान का धाम, भगवान की सेवा नहीं, मुक्ति मिल सकती है लेकिन भक्ति नहीं मिलेगी। भगवान के चरण में जाकर गुरु का आश्रय लेकर ही हमें भगवान की भक्ति, वैकुंठ लोक, गोलोक मिल सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट। महाराज प्रियव्रत को आध्यात्मिक आनंद का पूर्व अनुभव था, इसलिए उन्हें मर्त्यलोक, स्वर्गलोक या पाताल लोक में प्राप्त किसी प्रकार के भौतिक के प्रति कोई रुचि नहीं थी। देखिए कितनी बड़ी बात क्या है। गृहस्थ जीवन यापन करने के पहले ही उनकी न तो मर्त्यलोक किसी भी माने पाताल से लेकर करके ब्रह्मलोक तक किसी के प्रति आसक्ति नहीं थी। उस तरह की दिव्य चेतना उन्होंने प्राप्त कर ली थी। गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी वही चेतना को धारण किए हुए उसी चेतना में रहकर उन्होंने जीवन यापन किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार से भागवत के पंच अंतर्गत महाराज प्रियव्रत का चरित्र सबसे पहले अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे कृष्णा। अजय पौधा प्रभु, हाँ प्रभु जी, चैप्टर 2 में प्रवेश कर सकते हैं? कर सकते हैं प्रभु जी। ठीक। अध्याय 2 महाराज अग्निद्र का चरित्र हमने पढ़ा था। प्रियव्रत महाराज, उनके पुत्र है अग्निद्र, उसके बाद में नाभि, नाभि के पुत्र ऋषभदेव, ऋषभदेव के पुत्र भरत महाराज। हरि बोल। भरत महाराज का 3 जीवन, एक राजा का जीवन, एक हरिण का जीवन, और तीसरा क्या है? जड़ भरत। जड़ भरत है।
ये सब बहुत सुंदर हम लोग अभी पढ़ेंगे। तो अभी हम लोग महाराज हमने पढ़ा था कि प्रियव्रत महाराज के कितने 10 पुत्र, सबसे बड़े पुत्र अग्निध्र, 3 पुत्र ब्रह्मचारी बन गए थे, और ये जो अग्निदत्त को लेकर के 7 है, उनको 7 द्वीपों का राजा बना दिया था। उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। इस अध्याय में महाराज अग्निध्र के चरित्र का वर्णन किया गया। जब महाराज प्रियव्रत आत्म साक्षात के हेतु वन में चले गए तो उनका पुत्र उनकी आज्ञा अनुसार जम्बू द्वीप का शासक बना, जिसने इसके निवासियों का पितृवत पालन किया, माने पिता के आज्ञा अनुसार। एक बार महाराज अग्निदत्त को पुत्र प्राप्त करने की इच्छा हुई, अतः तप करने के लिए मंदराचल की गुफा में प्रविष्ट हुए। उनकी इच्छा जानकर भगवान ब्रह्मा ने अग्निदत्त की कुटी में पूर्व ऋषि नामक ईश्वर की कन्या भेजी। वह अत्यंत आकर्षक वेश बना करके स्त्रियोचित हाव भाव सहित उनके समक्ष आई। अग्निदत्त उससे आकर्षित होते। उस कन्या की गति, हाव, मुस्कान, मृदु वचन तथा बंकिन उन्हें आकर्षक लगी। अग्निदत्त प्रशंसा करने में पटु थे, अतः उन्होंने उस स्वर्ग कन्या को मोह लिया और वह भी उनके मृदु वचन में आकर उनके पति रूप में स्वीकार करने को तैयार हो गए। अपने धाम लौटने के पूर्व उसने अनेक वर्षों तक अग्निदत्त सहित राजसुख भोगा। इसके गर्भ से अग्नि के 9 पुत्र उत्पन्न, जिनके नाम नाभि, हरिभोर, किम पुरुष, हरिवर्ष, इलावृत, रम्यक, हिरण्मय, कुरु, भद्राश्व तथा केतु माल थे। उन्होंने उन्हें उनके नाम वाले क्रम से 9 द्वीप प्रदान किए, किंतु अग्निदत्त की इंद्रियां तुष्ट नहीं हुई थी, अतः वे अपनी नैसर्गिक पत्नी के विषय में सोचते रहते थे। इसलिए अगले जन्म में वे उसी के लोक में उत्पन्न हुए। अग्निदत्त की मृत्यु के पश्चात उनके 9 पुत्रों ने मेरु की 100 पुत्रियों से विवाह कर दिया, जिनके नाम मेरु देवी, प्रतिरूपा, उग्र दृष्टि, लता, रम्या, सभ्या, नारी, बद्धा तथा देवती थी। श्री शुकवाच एवं पितरी संप्रवृत्ते तत् अनुशासने वर्तमान अग्निद्रे जम्बू दीपेकशः प्रजा औरसवत धर्म अवेक्षमान पर्यागोपायन पायत। से सुखदेव गोस्वामी बोले, अपने पिता महाराज प्रियव्रत के इस प्रकार तपस्या में संलग्न हो जाने पर राजा आग ने उनकी आज्ञा का पूरी तरह पालन किया और धार्मिक अनुसार उन्होंने जम्बूद्वीप के वासियों को अपने पुत्रों के समान सुरक्षा प्रदान की। महाराज अग्निद्र ने अपने पिता महाराज प्रियव्रत की आज्ञा अनुसार धार्मिक नियमों का पालन करते हुए जम्बूद्वीप के वासियों पर राज किया। वर्तमान अश्रद्धा के युग में यह नियम पूर्णतः विरोधी है। यहाँ यह स्पष्ट कहा गया कि राजा नागरिकों की वैसी ही देखभाल करता था जिसका पिता अपने पुत्र की करता है। यहाँ यह भी बताया गया कि उसने नागरिकों पर किस प्रकार धर्मावेक्षमान अर्थात धार्मिक नियमों का दृढ़ता से पालन करते हुए राज किया। वैदिक धर्म के नियम वर्णाश्रम धर्म से प्रारंभ होते हैं, इसको भी अंडरलाइन कर लेंगे। वैदिक धर्म के नियम वर्णाश्रम धर्म से आरंभ होते हैं। धर्म से तात्पर्य श्री भगवान द्वारा प्रदत्त नियमों से है। धर्म का पहला नियम है श्री भगवान द्वारा निर्दिष्ट चारों आश्रमों के कर्तव्यों का पालन। ये हो गया साधारण धर्म। और परम धर्म है भगवान की भक्ति करना। व्यक्तियों के गुणों तथा कर्मों के साथ समाज को पहले ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र में और फिर ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास में विभाजित किया गया। चातुर्वर्ण न्यायसिस्टम गुण कर्म विभाग से ये धार्मिक नियम है। चौथे अध्याय का 13वां श्लोक है ना, सबको याद है ना। ये धार्मिक नियम है और राज्य के मुखिया का यह कर्तव्य है कि वह देखे कि उसके नागरिक इनका दृढ़ता से पालन करते हैं। उसे कोरे अधिकारी के रूप में कर्तव्य नहीं करना चाहिए, वरन उसे पिता के तुल्य होना चाहिए जो अपने पुत्रों का सदैव हित चिंतन करता है। ऐसा पिता इसका ध्यान रखता है कि उसके पुत्र अपना कर्तव्य पालन कर रहे हैं और कभी कभी वह उन्हें दंड भी देता है। उपरिक्त नियमों के अतिरिक्त कलयुग में राष्ट्रपति तथा उसके प्रमुख कार्यकारीगण केवल कर संग्रह करने वाले हैं, जिन्हें इसकी तनिक भी परवाह नहीं रहती कि धार्मिक नियम का पालन हो रहा है या नहीं अथवा नहीं। सच तो यह है कि आज के प्रमुख कार्यकारी व्यक्ति सभी प्रकार के पापमय कार्यों का, विशेष रूप से व्यभिचार, मादक द्रव्य सेवन, पशु वध तथा दुष्ट क्रीड़ा का सूत्रपात करते हैं। अर्थात 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल का वो लोग क्या करते हैं, पालन नहीं करते हैं। आजकल भारत में ये पाप कर्म स्पष्ट देखे जा सकते हैं। आजकल भारत में देखिए, पहले नहीं था। यद्यपि 1 शताब्दी पूर्व ये 4
दुर्लभ पूर्णता वर्जित है, किंतु अब प्रत्येक भारतीय परिवार में इनकी पैठ हो चुकी है, घुस चुकी है, अतः वे धार्मिक नियमों का पालन नहीं कर पाते। प्राचीन राजाओं के नियम के विपरीत आधुनिक राज्य कर वसूलने के विज्ञापन में अधिक और नागरिकों के कल्याण के प्रति कम ध्यान देते हैं। अब राज्य धार्मिक नियमों के प्रति उदासीन है। श्रीमद् भागवत की भविष्यवाणी है कि कलयुग में शासन द्वारा दस्यु धर्म चलेगा, जिसका अर्थ होता है चोरों और उच्चकों का शासन। दस्युओं का कार्य क्या, हम लोग इतिहास में भी पढ़े हुए हैं, जो कि चोर उचक्के होते हैं। आधुनिक राज्यों के कर्णधार चोर और उच्चक्के ही हैं, जो नागरिकों की रक्षा करने के बजाय उनको लूटते हैं। अर्थात ये सारे जो नेता वगैरह सब है, यद्यपि चोर तथा उच्च के कानून अवहेलना करके लूटपाट करते हैं, किंतु इस कलयुग में कानून बनाने वाले स्वयं नागरिकों को लूटते हैं। हरि बोल। ऐसा से भागवत में कहा गया है। एक दूसरी भविष्यवाणी जिसे पूरा हो रहा है वह यह कि नागरिकों तथा शासन के पाप कर्मों से वृष्टि दुर्लभ हो जाएगी। धीरे धीरे पूर्ण अनावृष्टि के कारण अन्न नहीं उत्पन्न होगा, लोगों को मांस तथा बीज खाना पड़ेगा और अनेक सत्य बीत वाले मनुष्य अपने अपने गृहों का त्याग कर देंगे, जंगल में चले जाएंगे, क्योंकि अकाल कर तथा अनावृष्टि से अत्यधिक तंग हो उठेंगे। संसार को ऐसे विनाश से बचाने के लिए कृष्णावत आंदोलन ही एकमात्र आशा है। यह समस्त मानव समाज के कल्याण हेतु अत्यंत वैज्ञानिक तथा आधिकारिक आंदोलन है। हरि बोल। देखिए यहाँ प्रभुपाद जी ने भविष्य, ये तो अभी इससे क्या मतलब हुआ, ये पर हम लोग समाप्त करते, ये कलयुग का सतयुग है। आज हम सोचिए, प्रभुपाद जी की कृपा से भक्ति कर पा रहे हैं, भक्तों का संग कर पा रहे हैं, भगवान के नाम गुणगान का श्रवण कीर्तन स्मरण कर पा रहे हैं, और आज का इनडायरेक्टली धीरे धीरे एहसास हो रहा है। जितनी भी एग्रीकल्चर जमीनें हैं खत्म की जा रही है, पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं, उन पर इमारतें बन रही है। सोचिए कितनी बड़ी मूर्खता है। इन इमारतों से बड़ी बड़ी से क्या हमारा पेट भरेगा? उपजाऊ जमीनों को नष्ट किया जा रहा है, और एक ऐसी अवस्था आएगी कि हमारे पास में पेड़, साग सब्जी, फल फूल नहीं रहेंगे। इसलिए यहाँ पर लिख दिया गया है कि मांस खाना पड़ेगा। ये भगवान की बहुत बड़ी हमारे पर कृपा है। हम भक्ति करते रहे, भगवान हे गुरु आपकी कृपा बनी रहे। जैसे हम लोग भक्तों के बीच में रह करके, भक्तों का संग कर 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 करके हम भगवान की सेवा, भगवान का दिव्य प्रेम प्राप्त कर सके, यही सदैव हमारी भगवान से प्रार्थना रहनी चाहिए। और दूसरा जो आज हम लोगों ने पहला अध्याय समाप्त किया, उसमें एक ही बात लिखी है, फिर से रिपीट करेंगे, बार बार रिपीट करते हैं कि कभी ये नहीं सोचना है कि गृहस्थ जीवन ज्यादा अच्छा है, ब्रह्मचर्य जीवन नहीं। हमको अपने कर्म स्वभाव के, याद है ना, हमको याद है, मन बुद्धि अहंकार हमारे कर्म और स्वभाव को लेकर दूसरा शरीर प्रदान करते। तो हमको जो भी शरीर मिल जाए, जो भी वर्ण मिल, कभी ब्राह्मण, कभी क्षत्रिय, वैश्य, इमैटेरियल, ब्रह्मचर्य गृहस्थ इमैटेरियल, धनवान है इमैटेरियल, हम गरीब है इमैटेरियल, हम ज्यादा बुद्धिमान नहीं, ये सब इमैटेरियल है। क्योंकि ये सारी चीजें कर्म स्वभाव में मिलती सारी भौतिक चीजें हैं, और ये सारी चीजें जिसको योग्यता भगवान की सेवा के लिए है। इसलिए हर को अधिकार है भगवान की भक्ति करने का, चंडाल से लेकर ब्राह्मण तक। ये विश्वास और भाव मन में रहेगा तो कभी भी हम लोग निरुत्साह नहीं होंगे। हम भौतिक चीजों पर ज्यादा दिमाग, अरे मेरे पास ये नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज पर नंबर 1। नंबर 2, एक बार जब हम भक्ति में लग जाते हैं वो कभी भी विनष्ट नहीं होती है, एक गारंटी है। ये देख लीजिए, बार बार यहाँ पर ये चीज कहा गया है। प्रियव्रत पहले ब्रह्मचारी थे, भगवान के अनुसार गृहस्थ बने। गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी चूंकि उन्होंने भगवान की भक्ति, सदैव भगवान का चिंतन करते रहते थे, भौतिक आसक्ति में नहीं फंसे। यही चीज हमारे संग भी होगी। हम सोचते हैं आज की पोजीशन हो सकते है कि हम लोग उतनी लेवल नहीं है, लेकिन ये गारंटी है, क्योंकि शास्त्र कह रहा है धीरे 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 हमारे भी ये अवस्था 100% आएगी। ऐसा नहीं है कि कम बेसी बात की बात है, लेकिन इंप्रूवमेंट होता जाएगा, प्रयत्न करते रहना है। हरे कृष्णा। यहीं पर विराम देते। किसी का कोई प्रश्न? दंडवत प्रणाम प्रभु जी। तो सब भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। कल राधा अष्टमी है, मंदिर का प्रोग्राम व्हाट्सएप कर दिया गया है, सुबह से लेकर के 1 बजे तक का प्रोग्राम है।
हमारे अजय प्रदार प्रभु ने भी कई बार बताया है। और उसके बाद में परसों हमारा महामिलन है। 100% अटेंडेंस होनी चाहिए प्लीज। 9:30 बजे सब लोग पहुंचने का प्रयत्न करेंगे। और जो भी प्रोग्राम हमारा हुआ है, जो भी भजन करेंगे माताएं, बच्चों का जो प्रोग्राम रहेगा, उन लोग टाइमली कर पाए तो समय के अनुसार पहुंच जाएंगे, ठीक है ना। तो उस हिसाब से प्रसादन की व्यवस्था रहेगी और उसी हिसाब से उसी टाइम पे महाराज को हम लोग बुलाएंगे। हरे कृष्ण। तो महामिलन के से संबंधित या कोई भी प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो हम यही विराम दें। अच्छा, सब लोगों ने काउंट कुछ, अजय प्रताप सब लोगों ने, मैं थोड़ा सा पूरा प्राय दे दिए प्रभु जी सब सब दे दिए। हरी बोल, ठीक है, थैंक यू सो मच। तो उसी हिसाब से 2 बजे मैं बात करूंगा दयालु निताई प्रभु से, उनको प्रसादन के लिए बोल दो, ठीक है ना। हरे कृष्णा। तो अगर हुआ तो बात कर लेंगे, और भी कोई सेवा अगर होती है संडे के हिसाब से फूल है, विग्रह की है, जितने जो भी अपने मतलब हरी बोल प्रभु। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है ना, मैं देखा कि सब लोग टाइमली जैसे पहुंच जाएंगे ना, जैसे फूल की सेवा प्रसाद, तो फूल का क्या है प्रभु, मेरे को अजय सतीश प्रभु ने कहा थी, मैं 11 बजे उनके सब बोल रहे हैं कि प्रभु शायद उसकी बहुत ज्यादा दरकार नहीं पड़ेगी, क्योंकि रमेश नागाले प्रभु ने वैसा ही वो हॉल डेकोरेटेड है, तो थोड़ा बहुत भी फूल होगा तो वो सतीश गुप्ता प्रभु माला वगैरह मंगवा लेते हैं अपनी ऑफरिंग। वो बोला प्रभु बोले मैं लेके आ जाऊंगा। वो हमेशा वो सेवा लेते हैं, तो इसलिए मैंने उसमें इंटरफेयर नहीं किया। ठीक है। तो मैन क्या रहेगा कि वहां आकर करके, जैसे फूल आ गए, एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ, जैसे फूल वगैरह आ गए तो सब लोग उसमें लग करके ठीक उसको सजा ले। फिर दूसरी बात है जैसे कि भाई दरी चदरें वगैरह हैं, वो कुर्सियां वगैरह प्रॉपरली उसको प्लेस किया जाए। और सब लोग सबसे इम्पोर्टेंट 2 दिन तिलक का भी सेवा ले लेंगे, 2 दिन तिलक का सेवा ले लेंगे, टाइमली आ जाएंगे। सबसे टाइमली आने से सब कुछ हो जाता है। तो सब लोग से रिक्वेस्ट के टाइमली आ जाएंगे। कभी कभी होता है, कई बार मैंने देखा, अरे महाराज तो यार बहुत जल्दी आ गए, ये वर्ड मुंह में कभी नहीं आना चाहिए। महाराज गुरु है, वो हो सकता है 1 घंटा भी लेट आ जाए, हो सकता है आधा घंटा पहले भी आ जाए। तो लालायित रहना चाहिए कि भक्तों का संग मिल रहा है, कि सेवा का मौका मिल रहा है, वो ध्यान। मामले नाम लोग सब एक भक्त एक दूसरे से मिल रहे हैं, सबसे बड़ी बात तो ये भी है। हरी हो, सब भाव मिलन में एक भक्त एक दूसरे से मिल रहे हैं, नहीं तो मौका नहीं मिलता। सब लोग सुनते हैं, निकल के चले जाते हैं। आना चाहिए, तो बड़ा आनंद भी आता है जब पहले पहुंच जाते हैं ना, तो सब एक दूसरे से मिलते हैं, कैसे हैं, अच्छा ये कर ले, ये कर ले, स्वतः ही अपने आप सेवा हो जाती है। ठीक है ना। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद सब भक्तों को। फिर हम लोग परसों मिलते हैं। हरे कृष्णा। सही भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज का सेशन ही विराम देते हैं, फिर मंगलवार को सुबह 7। हरि बोल। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम।